हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। एक और बड़ी खबर बता दें खैरागढ़ से। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप पत्र जारी किया है। खैरागढ़ उपचुनाव के मद्देनजर 25 बिंदुओं पर बीजेपी ने यह आरोप पत्र जारी किया है और इसमें पूर्व की रमन सरकार के जितने भी विकास कार्य रहे 15 साल तक के उनको पेश किया गया है और भूपेश बघेल सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया इस आरोप पत्र के जरिए। खैरागढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें अमलीडी गांव में सभा की है उन्होंने और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका भी ब्यौरा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि केंद्रीय योजनाओं का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। प्रहलाद पटेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी किस तरह से खैरागढ़ उपचुनाव में जुटी हुई है उसकी तस्वीरें हैं। आरोप पत्र जारी किया गया है पूर्व सीएम रमन सिंह की तरफ से और उसके साथ ही आपको बता दें प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों ही केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं खैरागढ़ में और एक के बाद एक चुनावी सभा कर रहे हैं और जो भूपेश सरकार है उसको आड़े हाथों लिया है और यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं संचालित हो रही हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। 3 तस्वीरें। बीजेपी का आरोप पत्र आज जारी किया गया है 25 बिंदुओं पर वादा खिलाफी क्या कुछ की गई है भूपेश बघेल सरकार की तरफ से उसका उल्लेख किया गया है। दूसरी तस्वीर प्रहलाद पटेल कल ही पहुंचे थे रायपुर और आज खैरागढ़ में उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर फग्गन सिंह कुलस्ते भी मैदान पर है, चुनावी मैदान पर और प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो खैरागढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अमलीडी गांव में सभा की उन्होंने और केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई हैं और इस दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र योजनाओं का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है। मोदी ने जल जीवन, पीएम आवास और शौचालय दिए लेकिन छत्तीसगढ़ में इनका कुछ भी असर नहीं दिखा दे रहा है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सालेवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए कोमल जंघेल के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी लड़ाई होती है वो सैद्धांतिक और विकास के आधार पर होती है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस स्थान से जो छत्तीसगढ़ सरकार के 3.5 साल के कामकाज का ब्यौरा है उस पर चुनाव होगा। कांग्रेस भयभीत है इसलिए उसने छल और प्रपंच पर आमदा वो हो गई है। जिले की घोषणा करना 3.5 साल भूपेश बघेल को किसने रोका था? ये जवाब भूपेश बघेल को देना होगा। ये सीट खाली हुए लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में वो घोषणा कर सकते थे, चुनाव के बाद घोषणा करेंगे, चुनाव के बीच में घोषणा करेंगे। ये छल और प्रपंच ही है, लालच ही है। सर एक बड़ी बात आपने अपनी सभाओं में कहा कि मैं उसको लगातार सुन भी रहा था कि जल जीवन मिशन है, चाहे शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है, उसका फायदा यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप उनको जो राशि देना है वो नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर क्या करें कि जनता किसकी बात को सही समझे? मुझे लगता है कि मीडिया की भी अपनी भूमिका है जिसको सही बता देना चाहिए। पहली चीज तो जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ मोदी सरकार ने रखे हैं और वो ग्रांट नहीं है, वो ड्रा की स्कीम है। कोई भी राज्य, किसी भी राज्य का, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और सदन के पटल पर भी ये बात कही गई है, जितना खर्च करना चाहे वो किसी भी पार्टी का राज्य हो, देश में कोई आरोप नहीं लगा पाया। हमने तो कभी रिकॉर्डेड नहीं देखा, आपको किसने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन इस योजना में जो जितना उपयोग कर सकता है वो उसको ले सकता है। ग्रांट जैसी बात ही नहीं है। दूसरा जरूर मैं कहूंगा कि 4 गुना पिछले बजट से 4 गुना बजट छत्तीसगढ़ को अलॉट हुआ। 1431 करोड़ पहली किस्त ली है, दूसरी किस्त के लिए उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देकर लेना होगा। अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं ली है। क्या लगता है कि खैरागढ़ आप लोग जीत पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सभी 70 जो विधायक हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक लास्ट कमेंट था, मुझे लगता है कि ये बात उनसे आपको पूछनी चाहिए थी कि इतनी ताकत झोंकने का मतलब है कि उनको परिणाम दिख रहा है। जिले की घोषणा करने का मतलब है कि उनको लग रहा है हार दिख रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी 3.5 वर्षों में खैरागढ़ की धरती पर विकास का कोई काम किया हो, वो कांग्रेस को और उनके मुख्यमंत्री को बताना चाहिए।
लगातार सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, कांग्रेस ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम भूपेश बघेल लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप पत्र जारी किया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अमलीडी में वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते आज सालीवारा पहुंचे हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। लेकिन तीनों का एजेंडा यही कि किस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने जितनी भी वादा खिलाफी की है वो फ्रंट पर रहे और उसी के दम पर इनकी कोशिश रहेगी कि ये उपचुनाव में जीत दर्ज करें। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो है पहली बार जो है किसी उपचुनाव में 2018 के बाद ये चौथा उपचुनाव है, पहली बार किसी उपचुनाव में इतनी सक्रियता दिखाई दे रही है। इससे पहले दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही में चुनाव हुए तो निश्चित रूप से वहां पर वॉकओवर जैसी स्थिति थी कांग्रेस को, लेकिन इस बार जो है माहौल कुछ जो है टाइट सा लग रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी जो है जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि हमने क्या किया 3 साल में, 15 साल में हमने क्या किया। तो उसी को लेकर अब देखिए कि जो भाजपा के स्टार प्रचारक है, 2 केंद्रीय मंत्री आज पहुंचे हुए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल, दोनों ने जो है एक साथ एक ही आरोप लगाया था। समझा जा सकता है कि किस रणनीति के तहत जो है भाजपा के जो स्टार प्रचारक है वो यहां पर आ रहे हैं और वही बात जो फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल कहते हैं, वही बात डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं। तो समझा जा सकता है कि एक रणनीति के तहत जो है राज्य सरकार को कैसे घेरा जाए, कैसे मतदाताओं के बीच जो बात है उसको बताया जाए कि किस तरीके से आपको जल जीवन योजना के तहत जो है नल नहीं मिले, किस तरीके से आपको पीएम आवास में जो घर नहीं मिल पाया, किस तरीके से आपको उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा यहां पर बताया जा रहा है। वही जो कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जिला बनेगा, उस बात को लेकर भी जो है सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के नेता वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे पहले जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में ये वादे कैसे पूरे होंगे और आखिर हार के कारण कहीं ये वादे तो नहीं किए गए, ये सवाल बीजेपी के नेता उठा रहे हैं और लगातार बीजेपी के नेताओं का दौरा देखने को मिल रहा है। और कल भी जो है प्रहलाद सिंह पटेल का जो दौरा रहेगा। इसी तरीके से और जो भाजपा के जो स्टार प्रचारक है उनके भी आने की जो है तैयारियां चल रही है। इससे पहले की जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो है आज खैरागढ़ में एक आरोप पत्र जारी किया है राज्य सरकार के खिलाफ पर 29 बिंदुओं पर आरोप पत्र है और उस 29 बिंदुओं में खैरागढ़ को ही शामिल किया गया है कि किस तरीके से खैरागढ़ के लिए इस सरकार ने जो है आरोप पत्र जो वादा खिलाफी की है, चाहे स्कूल के मामले में हो, शिक्षा के मामले में, देवव्रत के सिंह को लेकर मामले को लेकर, तो ऐसे 29 बिंदु है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों जो आरोप लगा रही है एक दूसरे पर, उसका जो परिणाम है वो 16 अप्रैल को आना है और यहाँ पर खैरागढ़ में किसकी जीत हो रही है। बिल्कुल सौरभ, 16 अप्रैल को पूरी तस्वीर साफ हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आज बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र की जगह जो कांग्रेस ने जारी किया था, आरोप पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से और 25 बिंदुओं पर यह आरोप पत्र जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने क्या कुछ काम नहीं किए हैं, किस तरह से जनता के साथ वादा खिलाफी की है और क्या कुछ कहा आरोप पत्र जारी करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। खैरागढ़ के पानी को यहाँ के प्रभारी मंत्री जो जल संसाधन मंत्री है, खैरागढ़ के हिस्से के पानी को अपने विधानसभा में ले जाने का षड्यंत्र करके इस क्षेत्र को उपेक्षित रख रहे हैं। इस बार मतदाता पूछेगा खैरागढ़ का पानी क्यों जा रहा है साझा। आत्मानंद स्कूल पूरे प्रदेश में खोले गए, खैरागढ़ में एक भी आत्मानंद स्कूल नहीं खोले गए। ये स्थिति खैरागढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कोल माफिया, शहर माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया ये काम कर रहा है।